हेलो गाइस, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप कैसे ईस्ट को प्रूफ कर सकते हो ताकि आप उसे मैदे में डालकर मैदे की डो जो है उसे डबल द साइज़ कर सकते हो। तो पहले एक मेजरिंग जार में ना हमको थोड़ा सा दूध लेना है। तो आपके हिसाब से होता है कितना दूध लेना है, आपकी मतलब मैदे की क्वांटिटी के हिसाब से होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध ले लिया। फिर इस दूध को आपको वार्म करना है, सिर्फ वार्म। मतलब कि आपको बस उसमें थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट बस। इसमें ना उबाल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उबाल आएगी तो फिर क्या होगा, आपकी ईस्ट जो है वो मतलब वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ रूम टेम्परेचर नहीं, थोड़ी सी वार्म मिल्क में आपको दूध जो है उसको डालना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के शक्कर गल जाने के बाद फिर उसमें ईस्ट डालना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वार्म कर दिया और उसमें शक्कर भी डाल दिया है। तो शक्कर गल जाने के बाद ना आपको जब ये वार्म हो जाएगा, बहुत वार्म, तो तब आपको यीस्ट डालना है। अगर आप थोड़ी सी भी जब दूध गर्म है तब आप यीस्ट डालोगे तब यीस्ट जो है इनएक्टिव हो जाएगा और फिर उसको सारा फेंकना पड़ेगा। तो आप जब वार्म होता है, बहुत वार्म, तो तभी आप इसमें यीस्ट डालिए। तो ये एक नंबर 1 टिप है। आपको पहले इस स्टेप को फॉलो करने से ही आपका डो जो है वो डबल द साइज़ होगा। तो सिर्फ वार्म मिल्क में शुगर डाल के, शुगर डालने से ही आपको ये ईस्ट जो है एक्टिवेट होगा। और फिर मेरे हिसाब से मैं डाल रही थी ईस्ट, मतलब आपकी डो जितना आपको डबल होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डो चाहिए तो आप फिर ज़्यादा ईस्ट डाल दीजिए। अगर आपको लेस प्रूफिंग होनी चाहिए तो फिर कम ईस्ट डाल दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे ईस्ट जो है स्लोली प्रूफ होता जा रहा है। तो एक्चुअली ये बैच जो थी, मैंने और एक बैच बनाया था। तो ये जो है ना ईस्ट, आप इसमें देख सकते हो, इसमें तो बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ था। तो देखिए ऊपर जो एक खट्टा होता है ना सारा फोम, तो वो मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी ईस्ट काम करेगी कि नहीं। तो मैं हर बार ये DCL का जो ईस्ट का डब्बा मिलता है, एक्टिव ड्राइड ईस्ट, और ये आपको रखना है कि ईस्ट जो है एग नहीं है। तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप हाँ बिल्कुल ईस्ट डाल सकते हो, क्योंकि ईस्ट जो है अंडा नहीं है। कभी कभी हाँ लोग डो में पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए अंडा डालते हैं। आप चाहे तो कभी दही भी डाल सकते हो या चाहे तो ईस्ट भी डाल सकते हो। ईस्ट तो बहुत बेहतर है क्योंकि ईस्ट जो है अंडा नहीं है, तो वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत सूटेबल है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये जो ईस्ट का मिक्सचर है मैंने पूरा डाल दिया था मैदे में और फिर उसे अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे ना नीडिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अच्छे से उसे नीड करना होता है। तो ये मेरा दूसरा बैच था। तो मैंने पहले बैच में मैंने मिला दिया था दूध को। तो मुझे लगा थोड़ी और क्वांटिटी बनानी थी क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए बना रही थी मैं। तो मैंने फिर से वही प्रोसेस, वार्म मिल्क में थोड़ा सा शक्कर डाल के, शक्कर गल जाने के बाद
मैंने इसमें ईस्ट डाला था। और ईस्ट ईस्ट को ना आपको अनडिस्टर्ब्ड रखना है। मतलब जब आप ईस्ट और शक्कर डालते हो ना मेजरिंग कप में, मेजरिंग कप को ना एक कोने में रख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए 2-3 मिनट तक। जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तब तक उसे हाथ भी मत लगाइए, उसे चम्मच से ना मिक्स भी मत कीजिए। तो उसे बस ऐसे रेस्ट होने दीजिए। और फिर मैंने मैदे के अंदर मिला दिया था। जैसे कि मैंने कहा था, नीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें आपको इसे बहुत अच्छे से नीड करना होता है। और हाँ, मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी बहुत स्टिकी लग रही थी डो, तो मुझे लगा थोड़ा और मैदा डाल दूँगी। तो आप जब उसे ना उस कटोरी में थोड़ा सा मिक्स करते हो ना मैदे को, तो फिर आप ऐसे ना आपके काउंटर के ऊपर मैदे को डाल दीजिए, मतलब डो को। और फिर उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से नीड करना है। तो आपको कभी कभी ना चिपक जाता है मैदा आपके हाथों के ऊपर और बहुत मतलब तकलीफ़ होती है उसे निकालने में। तो आपको बेस्ट ट्रिक जो होता है, आप आपके हाथों के ऊपर ना थोड़ा सा मैदा ले लीजिए और उसे अच्छे से रगड़ के ना, तब वो मैदे के साथ सारा जो आटा होता है आपके हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, सारा बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो वो तो मैं हर बार करती रहती हूँ। जब भी आटा गूंदना होता है ना, तो सारा चिपक जाता है हाथों पर। तो अब चाहे तो तेल लेके ना निकाल सकते हो, या फिर मैदे लेकर उसे अच्छे से मतलब निकाल सकते हो सारा जो आटा चिपक गया था उंगलियों के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ना उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था करीब 1 घंटा। तो ये ना बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था। तो मैं यहाँ पे उसे पंच कर रही हूँ। मतलब वो आपको दिख जाएगा कि वो बहुत, मतलब साइज़ जो था वो डबल हो गई थी मेरी। तो आपको शायद इस एंगल से नहीं दिख रहा होगा, पर वो बहुत मतलब अच्छे से साइज़ भी बढ़ गया था उसकी। तो फिर यहाँ पे ना मैंने अच्छे से कटोरी के अंदर ऑलिव ऑयल सारा डाल दिया था। आप देख सकते हो कुछ चिपक नहीं रहा था कटोरी के ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ऑयल डाल दिया था वहाँ पे। तो आपको पूरा ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल, वो कटोरी के अंदर और मैदे के ऊपर बहुत अच्छे से मसाज करके उसे छोड़ देना है। और तब आपको बस जैसे आप रोटी बनाते हो ऐसे ही आपको बनाना है। और आपको मैदे को ना थोड़ा सा छिड़कना होगा काउंटर के ऊपर। थोड़ी सी मेसी रहेंगी, पर मैदा जो है बहुत स्टिकी होता है। जितना भी ऑयल या तेल डाल दो आप, फिर भी मैदा जो है, जब आप उसे रोटी बनाओगे ना, तो फिर जो जब पिज़्ज़ा बेस बनाओगे तो बहुत स्टिकी हो जाएगा। तो आपको मैदा बहुत मतलब ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी और आप देख सकते हो मैंने सारा मैदा जो है मैंने छिड़क दिया था काउंटर के ऊपर। और मैं ऑलिव ऑयल ले रही थी क्योंकि मुझे सेकना था। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और ऑलिव ऑयल मतलब आप मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, धीमी आंच पे। और मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और आपको बाहर ना ये जो ऑयल के ब्रशेस मिलते हैं, तो मैंने वो इस्तेमाल किया था। तो वो ऑयल के ब्रश से ना आप मतलब पूरे पैन के ऊपर उसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये
सिलिकॉन का मिलता है, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन से भी। तो उसे बस स्प्रेड कर दिया है मैंने, और जैसे कि आप देख सकते हो धीमी आंच पे रखी थी मैंने। और फिर आपको बस आपका बेस जो है उसे सेकना है, क्योंकि बहुत मतलब रॉ सा लगेगा ना आपका बेस। तो मेरी पैन की साइज़ जो थी बहुत छोटी थी, तो इसलिए उस हिसाब से ना मैंने अपना रोटी भी बनाई थी पैन के साइज़ के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे अब सब्जियाँ काटनी थी, तो मैंने करीब 2 शिमला मिर्च ली, और पिज़्ज़ा सॉस अमेरिकन गार्डन की जो मिलती है वो लिया था। फिर ओरिगेनो और मेयोनीज़ और चीज़, तो भाई पिज़्ज़ा पे तो चीज़ डलता ही डलता है। और फिर टमाटर, मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैं छोटे टमाटर इस्तेमाल कर रही थी, और एक बड़ा प्याज और 2 छोटे वाले प्याज, और चिली फ्लेक्स आपके हिसाब से, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो फिर ज़्यादा चिली फ्लेक्स डालिए। और हाँ, मैंने नमक भी डाला था। और ये जो हैलोपिनियोज मिलते नहीं, तो वो मिर्ची जैसी होती है, पर थोड़ी सी मतलब उसकी साइज़ छोटी और मोटी होती है वो। तो हैलोपिनियोज जो है वो डाल दिया था मैंने। और हैलोपिनियोज जो है ना थोड़ी सी तीखी होती है, तो आपको ना थोड़ी सी मतलब देख के डालना पड़ेगा, क्योंकि हैलोपिनियोज जो है बहुत तीखी होती है। और अगर आप हैलोपिनियोज और चिली फ्लेक्स दोनों मिलके डालते हो पिज़्ज़ा के ऊपर, तो ये याद रखिएगा कि आपकी पिज़्ज़ा जो है बहुत तीखा बन जाएगा। तो अगर इफ़ यू आर अ स्पाइसी फूड लवर तो फिर डाल सकते हो दोनों मिलके। मैंने बस हैलोपिनियोज जो है वो डाले थे। तो मैंने यहाँ पे येलो वाली, पीली और लाल वाली शिमला मिर्च जो होती है वो मैंने लिया था। ग्रीन वाली मेरी ख़त्म हो गई थी, हरी वाली शिमला मिर्च, तो ये मैं काट रही थी। और आपको ना जब काटते हो सब्जियां पिज़्ज़ा के लिए, तो थोड़ी पतली काटिएगा उसे, तब उससे ना बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। अगर आप मोटे मोटे काटोगे तो फिर उसमें इतनी टेस्ट भी नहीं आएगी। तो आपको बस पतले साइज़ के काटने हैं। और मैं यहाँ पे प्याज भी काट दी, और बस आपको असेंबल करना है। और तब तक मैंने ना जो बेस जो है वो भी मैंने सेक कर साइड पे रख दिया था। फिर आपको इसके ऊपर ना थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। तो नमक डालने से ना बहुत जल्दी से गल जाएंगे आपकी सब्जियां।
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके उसको सारे जो सब्जियाँ जो है बारीक काट के उसे मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है जब तक मेरी सब्जियाँ गल नहीं जाती। जब तक आपकी सब्जियाँ गल जाएंगी तब तक आपको अच्छे से सौटे करना है। तो जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब आप इसे ना आपके पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बेस है ना मैंने अच्छे से सेक लिया था और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल रही हूँ। और आप जब सेकोगे ना इसे उसके ऊपर फोर्क की मदद से उसके ऊपर होल्स बना दीजिए ताकि ये आपकी बेस जो है उबले ना। तो मैंने मेयोनीज़ फिर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस जो है बहुत सारे कंपनीज़ के मिल जाते हैं तो वो मैंने डाल दिया था। और फिर इसे ना मुझे लगा और थोड़ा सा स्प्रेड डालना है तो मैंने और थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दी। और आप इसी के अंदर थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स और डाल के ना उसे अच्छे से मिक्स करके फिर उसे स्प्रेड कर दीजिए। तो कभी कभी ना जब नमक नमक मैंने सब्जियों में डाली थी पर फिर भी कभी कभी नमक कम हो ही जाता है तो मैं इस जो स्प्रेड मतलब सॉस जो होता है ना स्प्रेड सॉस तो उसी के अंदर थोड़ा और मैं ना नमक डाल देती हूँ और उसे स्प्रेड कर लेती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे असेंबल कर रही थी तो सब्जियां जो थे वो अच्छे से गल भी गए थे। आपको बस उसे ना पकाना नहीं है, बस रॉ ही रखना है। पर थोड़े से सॉफ्ट भी होनी चाहिए। तो अगर आपकी सब्जियां गर्म है कोई बात नहीं, आप असेंबल करके मतलब डाल सकते हो आपके बेस के ऊपर। तो मैंने अच्छे से सारे जो सब्जियां थी मैंने वो सब डाल दिया था।
तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, मैंने ये सारा प्री हीट कर दिया है एयर फ्रायर में। तो प्री हीट जो ऑप्शन होता है तो उसमें मैंने प्री हीट कर दिया है। तो प्री हीट करने के बाद ना इसमें मेरा जो पिज़्ज़ा है वो रख दूँगी। और वो ना जब आप पिज़्ज़ा के ऑप्शन मतलब दबाते हो, उसके ऊपर वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर और डिज़ायर्ड मतलब टाइम जो होता है वो फिक्स होके आता है। तो आपको बस पिज़्ज़ा का बटन दबाना होता है एयर फ्रायर के ऊपर और बस उसे स्टार्ट करना है। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था एयर फ्रायर मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग वो वीडियो में तो बस ऑन कर दो। और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा के ऑप्शन तो 160 डिग्रीज़ और 12 या 13 मिनट्स के होते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम कम करके इसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया था। तो यही था गाइज़, मैंने पिज़्ज़ा बना दिया था और पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना इसे 4 पोर्शंस में कट कर दिया था और बहुत अच्छी बनी थी पिज़्ज़ा। और आप भी ट्राई करके बताइएगा। तो एयर फ्रायर में तो बहुत आसानी से बन जाता है। और ये था गाइज़, तो और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू एंड होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आप मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इट विल सपोर्ट मी टू पुट अप मोर वीडियोज़। तो ये था गाइज़, और पूरी व्लॉग देख के आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।